आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं नन्हे पहलवान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बाबा की खरी खोटी। स्क्रीन पे मेरे साथ मौजूद है बाबा रामदास जी और ज्योतिर्मय से हरिमोहन भाई। आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। बाबा जी, भगवंत मान साहब कल शाम को 2 पैग लगाए तो उनको एकाएक याद आया कि ਅਸੀਂ ਤੇ पंजाबी ਹੁੰਦੇ हैं ते मोदी ते अमित शाह मिलके सानू बदनाम कर रहे हैं। उस फ्लैट में तो हमारे सिर्फ 33 लोग थे, लेकिन इन लोगों ने जानबूझकर वो फ्लैट को अमृतसर में उतार कर पंजाब को बदनाम करने की कोशिश की है। उनका कहने का भाव ये था कि जानबूझ के पंजाब की इमेज धूमिल करने के लिए, पंजाबियों की इमेज धूमिल करने के लिए मोदी और अमित शाह ने जबरदस्ती उस प्लेन को लैंड करवाया अमृतसर में, जिससे कि पूरी दुनिया को लगे कि देखो जी देखो, पंजाबी हैं, ये घुसपैठिए इलीगल इमिग्रेंट्स थे, इनको डिपोर्ट किया है अमेरिका ने। इस पे एकदम सीधे सीधे भगवंत मान पंजाब की इमेज को धूमिल करने का इल्जाम लगा रहे हैं अमित शाह, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, एस जयशंकर और नरेंद्र मोदी जी। हरिमोहन भाई, भगवंत मान साहब कह रहे हैं कि डंकी वालों की, गधों की फ्लाइट अमृतसर में उतारी, इससे अमृतसर वालों को शर्म आती है, पंजाबियों को शर्म आती है। पंजाब की बदनामी होती है, केंद्र सरकार बदले ले रही है, केंद्र सरकार पंजाबियों को जलील करने का, केंद्र सरकार पंजाब को बदनाम करने का कोई मौका नहीं छोड़ती। ऐसे ऐसे वो तर्क थे। भगवंत मान को उस दिन शर्म नहीं आती जब उनका लड़का 55 लाख रुपए खर्च के 100 किले का मालिक जो है, वो आदमी जो कि 5-5 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, वो आदमी, वो बच्चे जिनके बाप बहुत अच्छे सरकारी ओहदों पे लगे हुए हैं, वो लड़के जिनके बाप तगड़े अच्छे बिजनेसमैन, साहूकार, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो अमेरिका कनाडा जाके अंग्रेजों की टट्टियां उठा रहे हैं। तब भगवंत मान को शर्म नहीं आती। भगवंत मान को यह शर्म नहीं आती कि आज पंजाब में किला 25 लाख रुपए का बिक रहा है और यूपी में जो सबसे बैकवर्ड जिला है ना यूपी का, उसमें भी खेती की जमीन, रोड की नहीं, उस जमीन को जिस पे ट्रैक्टर जाने के लिए रास्ता नहीं है, हरिमोहन भाई, जिस जमीन पर ट्रैक्टर जाने का रास्ता भी नहीं है ना, वो भी 40 लाख रुपए की बीघा बिक रही है। बीघा, एकड़ नहीं, 40 लाख रुपए बीघा का मतलब हो गया मेरे गांव में 60 लाख रुपये का किला। और जे रब ना करे कोई रोड ते होवे जमीन तो 1 करोड़ 2 करोड़ की बात हो रही है। यूपी के गाजीपुर जिले की बात बता रहा हूं आज, जो कि यूपी का सबसे बैकवर्ड जिला माना जाता था। अभी अभी हरिमोहन भाई, मेरे गांव के एकदम बगल में, जहां पे 12 फुट चौड़ा एक सिंपल एक बस्ती को जाने वाला नहीं होता रोड, सिंपल 12 फुट का रोड, उस पे अभी उसको चक्रोड बोलते हैं, चक्रोड टाइप का ही मान लीजिए। 32 बिस्वा जमीन मतलब हुआ 1 एकड़, 1 करोड़ 30 लाख में, गांव में। तो और सर, कपूरथले जिले में 25 लाख रुपए का एक किला अगर आपको लेना हो, और अगर आप 25 लाख रुपए लेके चले जाओ और लोगों को पता लग जाए भाई कोई 25 लाख लेके साहूकार आया होया, सर 100 बंदे आपके दरवाजे पे खड़े दिखा दूंगा जो कि 25 लाख रुपए अपना किला बेचने को तैयार है। और आप एक काम करो, 1 करोड़ रुपए लेके यूपी में गाजीपुर जिले में बैठ जाओ कि भाई मुझे 1 किला जमीन लेनी है, कोई बेच दो मुझे। 1 साल सर वो 1 लाख करोड़ रुपए लेके टकरे मारता रहेगा, उसको कोई सेलर नहीं मिलेगा। आज यूपी में एक भी जमीन का सेलर नहीं है।
और आज पंजाब में 1000 लोग अपनी जमीन बेचना चाहते हैं, कोई बायर नहीं है। पर भगवंत मान को इस बात पे शर्म नहीं आती कि यूपी, एक जमाना था सर जब पंजाब में लोग 1 किल्ला जमीन बेच के राजस्थान में, एमपी में, यूपी में, तराई में 20 किल्ले खरीदते थे, 1:20। आज सर ये स्थिति है कि अगर कोई गाजीपुर जिले के रिमोट गांव में अगर 1 किल्ला जमीन बेचेगा तो पंजाब में 2 खरीद लेगा। पंजाब को इस हालत में पहुंचा दिया पिछले 20 सालों में इनकी सरकारों ने, और उस पर भगवंत मान को शर्म नहीं आती, कोई शर्म नहीं है। अमृतसर में डंकी की फ्लाइट क्यों लैंड करा दी डीपोर्ट करके, इस पे शर्म आ रही। भगवंत मान को इस बात पे बिल्कुल शर्म नहीं आती कि पंजाब की हर दूसरी दुकान, एवरी सेकंड शॉप इज रिलेटेड टू द इमिग्रेशन इंडस्ट्री। चाहे वो आइलेट्स की दुकान होगी, चाहे टिकटिंग की दुकान होगी, चाहे वीजा कंसल्टेंट होगा, पंजाब में हर दूसरी दुकान इमिग्रेशन इंडस्ट्री की दुकान है। भगवंत मान को और पूरे पंजाबी समाज को इस पे शर्म नहीं आती। अमृतसर में क्यों फ्लाइट लैंड कर गई, इस पे शर्म आती। भगवंत मान को इस बात पे शर्म नहीं आती कि उसके गांव में एजेंट घूमते हैं, बिचौलिए सो कॉल्ड शादी कराने वाले, और 5.5 बैंड आइलेट्स में लेने वाली लड़कियों की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कराने के लिए रिश्ते ढूंढते हैं, नकली फर्जी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की। भगवंत मान को शर्म नहीं आती। शर्म उसको इस बात पे आती है कि अमृतसर क्यों लैंड कर गई फ्लाइट। जी सर, मैं और भी शर्म की बहुत सारी बातें बताऊंगा, जरा हरिमोहन भाई को डिबेट में ले लेते हैं। हरिमोहन भाई, आपका रिमार्क। देखिए, मेरा रिमार्क बिल्कुल सिंपल है। असलियत में आपकी बातें बिल्कुल ठीक है, चाहे नन्हे भाई हो गए चाहे आप हो गए, दोनों जिस पॉइंट पर हिट कर रहे हैं वो मेरे हिसाब से भगवंत मान के लिए बहुत ज्यादा पेनफुल होना चाहिए। लेकिन मेरा अपना मानना है कि यहाँ पर एक दूसरा फैक्टर काम करता है, वो है बेशर्मी का। बेशर्मी राजनीति जो सिखाती है ना बाबा जी, वो राजनीति जो बेशर्मी सिखाती है वो कहीं ना कहीं पार्टी के एथिक्स में शुरू से लेकर आखिरी तक भरी हुई भी नजर आती है। यहाँ चाहे कांग्रेस हो गई चाहे आम आदमी पार्टी हो गई, इनको एक बात बहुत अच्छे तरीके से पता है, और वो एक बात बहुत अच्छे तरीके से ये पता है कि भाई कुछ भी कर लो, आप एक फैक्टर को ध्यान रख ले कैसे भी करके, कि आपने सिर्फ आरोप लगाना है और भाग जाना है, आपने अपनी बात बोलनी है और भाग जानी है। आप जो बता रहे हैं वो है शर्म आने वाली बात कि आप क्वेश्चन उठा रहे हैं। प्रॉब्लम इसके उल्टी है। उल्टी प्रॉब्लम ये है कि आपके क्वेश्चन उठाने से वो कोई जवाब ही नहीं देगा, उसे कोई मतलब ही नहीं आप क्या जवाब दे रहे हो क्या नहीं। उसे सिर्फ एक चीज से मतलब है कि देखो भैया, सीधी सी बात है, मैंने पंजाब यहां जो फ्लाइट लैंड कर रही है उसे पंजाब की इज्जत से, अस्मिता से जोड़ दिया, और क्योंकि मैंने इसे अस्मिता से जोड़ दिया तो अब पंजाबी जो है वो मेरे को वोट डालेगा। मेरे को इसके पीछे की राजनीति समझ में आ रही है। राजनीति ये कि इस पूरे मामले में भगवंत मान ने जो शोर मचाया, इस मामले में आम आदमी पार्टी का कोई भी दूसरा नेता, चाहे वो पंजाब का हो गया चाहे वो दिल्ली में बैठा हुआ कोई नेता हो गया, किसी ने भी भगवंत मान को सपोर्ट नहीं किया है। और भगवंत मान को सपोर्ट ना करने के पीछे की मुझे राजनीति ये समझ में आ रही है कि भगवंत मान जिस तरीके से राजनीति कर रहा है या और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है और आम आदमी पार्टी पे कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, उसे कोई ऐसा मुद्दा चाहिए था जिसे उठाकर वो पंजाबियों का हीरो बन जाए और पंजाब के अंदर केजरीवाल से ज्यादा उसकी पूछ हो जाए, जिसमें भगवंत मान यहाँ जीत गया है। आप जो सवाल उठा रहे हैं वो एक आर्गुमेंटेटिव फॉर्म में है कि तुम्हें क्यों नहीं शर्म आई। मैं उसे उसके पीछे की राजनीति ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं कि उसके पीछे की राजनीति क्या है, और मुझे जो राजनीति नजर आई है उसमें मुझे साफ तौर पर एक चीज नजर आती है कि भाई यहां पर आम आदमी पार्टी पर कब्जा करने की तैयारी है। दूसरा, बीजेपी पर हमलावर होकर बीजेपी को पंजाब से बाहर रखने का एक पूरा एफर्ट है। तीसरा, कांग्रेस ने जो सवाल पूछने शुरू करे, उन कांग्रेस के सवालों के से भी भगवंत मान भाग जाते हैं। इस साफ तौर पर एक बात नजर आती है कि यहां पर भी कहीं ना कहीं भगवंत मान जो है वो राजनीति कर रहे हैं कि ये लड़ाई कैसे भी करके भगवंत मान वर्सेस रेस्ट हो जाए।
और भगवंत मान इस पूरे के पूरे जो संघर्ष है उसकी बैटन उठा ले। वो भी अच्छे तरीके से जानते हैं कि पिछले 2-2.5 साल में उन्होंने कुछ काम नहीं किया और अब हालत ये है कि कभी भी इनके हाथ से सरकार जाने वाली। और दूसरा, लेकिन अब अभी भी वो बचा हुआ जो है उसे बचाकर अपनी राजनीति चमका रहे हैं। मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं लगता। और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, भगवंत मान को तब शर्म नहीं आती जब बठिंडा से एक ट्रेन बीकानेर के लिए चलती है और उस ट्रेन का नाम है कैंसर ट्रेन। शर्म नहीं आती जब पानी के लिए तरसते हुए लोग आर्सेनिक से पॉल्यूटेड वाटर जब पी रहे होते हैं। तब भगवंत मान को तब भी शर्म नहीं आती जब इनके यहाँ ड्रग्स की इंडस्ट्री इस लेवल पर है कि चिट्टे के अंदर चिट्टे पी पी के या चिट्टा कंज्यूम कर करके इनके जो यंगस्टर्स हैं वो ज़ॉम्बी बने घूमते हैं। इन सब चीजों में भगवंत मान को शर्म आएगी ही नहीं। ये आम आदमी पार्टी का एक मंझा हुआ खिलाड़ी है। और आम आदमी पार्टी के नेताओं की सबसे बड़ी खास बात मुझे ये लगती है कि जिसे कहते हैं ना कि जब उतर गई लोई तो कोई क्या करेगा कोई, तो इन सबकी लोई उतरी हुई है, इन सबकी इज्जत उतरी हुई है। कोई फर्क नहीं पड़ता, आप और हम जितना मर्जी सवाल पूछ लें ये कुछ नहीं बोलेंगे। ये कहेंगे जी हमारे लोगों का इंसल्ट हुआ और अमृतसर की इंसल्ट हो गई। जी बाबा जी। बाबा जी मुझे एक बात बताइए ना, जब डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन लड़ रहे थे तब उन्होंने तभी एक टाइप से अनाउंस कर दिया था कि मैं इलीगल इमिग्रेंट्स के ऊपर बहुत ज्यादा कठोर फैसले लूंगा। उसमें उन्होंने सही एकदम अपने उस पर वो टिके हुए हैं और निकाल रहे हैं बाहर। उसके बावजूद आपको पता है पिछले 10 दिनों में 600 नए इंडियंस पकड़े गए हैं और उसमें मेजोरिटी ऑफ पीपल पंजाबीज हैं। एक लड़का, आपको मैं स्टोरी बताऊंगा, जो 104 आए थे ना, उसमें एक लड़का हरिमोहन भाई अभी सिर्फ एक हफ्ता पहले वहां पहुंचा था, बॉर्डर क्रॉस किया, 22 को पहुंचा था और 3 घंटे में पकड़ लिया, पकड़ ली और एक हफ्ते बाद डिपोर्ट कर दिया। 70 लाख रुपए देके गया था। आप सोच के देखिए कि इनको, इन लोगों को ना, मैं बोल दूंगा थोड़ा कड़वा हो जाएगा। जैसे अगर आपको पता, और पता ये बातें बहुत दिनों से यूएस में चल रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप आ सकता है और ट्रंप आया तो इमिग्रेशन पॉलिसी से बहुत ज्यादा इफेक्ट डालेगा। उसके बावजूद ये लोग एकदम सुधरे नहीं, माने नहीं, वेट नहीं किए। वेट एंड वॉच, आदमी वेट एंड वॉच करता है ना, कहता है चलो आ जाने दो देख लेंगे। नन्हे भाई ये जो कबूतरबाज है ना उड़ाने वाले, इनमें तो वो दलेर मेहंदी भी पकड़ा गया था। उसका भाई दलेर मेहंदी कबूतरबाजी के उसमें पकड़ा गया था आरोप में, और उसको मतलब समस्या भी आई थी। ये कबूतरबाज इतने कॉन्फिडेंट होते हैं, इतने कॉन्फिडेंट होते, अरे यार ट्रम्प ही तो है, क्या बात कर रहा है, पैसे दे हम तुझे पहुंचाएंगे और कुछ नहीं होना, हम पकड़ेंगे, हम है ना, टेंशन ना ले, तो पैसे दे। और सामने वाले को इतने सब्ज बाग दिखा देते हैं, इतने सब्ज बाग दिखा देते हैं कि अपने किले बेच बेच के। और वो जो 25 लाख रुपए का किला बचा है उसके पीछे के 2 रीजन है। एक, जमीन में रेही लग चुकी है, इतना ज्यादा डीडीटी और ये इतने ज्यादा फर्टिलाइजर यूज करें कि जमीन किसी काम की है नहीं, पैदावार उतनी नहीं है। पैदावार उतनी नहीं है तो इसीलिए किसान कह रहे हैं कि हम चाहे घास भी उगाएं तो मुझसे भी खरीदो। और किसान भड़का हुआ, भाई इतने मूवमेंट के अंदर हरियाणा का किसान शामिल नहीं हुआ, ज्यादा सा पॉलिटिकली मोटिवेटेड है वो एक अलग मैटर है, हरियाणा का नहीं शामिल हुआ, राजस्थान का शामिल नहीं हुआ, मध्य प्रदेश का नहीं आया, यूपी का नहीं आया, पंजाब का ही क्यों आया? क्योंकि सारी जमीन की धज्जियां उड़ चुकी, खत्म हो चुकी है जमीन। और ऊपर से इनको भागने का शौक चढ़ चुका है, भाई हमें तो कैसे भी करके वहां जाना है अमेरिका। अब अमेरिका जाना है तो भाई अमेरिका जाओ, तो वो किले, एक हर आदमी किले बेचने के लिए तैयार बैठा हो कि भाई इस किले को पकड़, मैं तो अमेरिका चला, कनाडा चला। अब ये प्रॉब्लम आ रही है। और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि भगवंत मान इनको तो रोक नहीं पा रहा ना, और अवेयरनेस बिल्कुल भी नहीं फैला पा रहा। और स्किल्स कितनी डेवलप करी ना कांग्रेस सरकार ने ना इन्होंने, और यही कारण है कि वो वहां पर जाके टैक्सी ड्राइवर कर रहे हैं, झूठे बर्तन मांज रहे हैं। बाबा जी बिल्कुल ठीक कह रहे थे जी। बाबा जी हाँ। इन सारी बातों के बावजूद हम ये बातें डिस्कस कर रहे हैं, भगवंत मान को सही बात है, इन बातों से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये बेशरम लोग हैं। जैसे केजरीवाल को फर्क नहीं पड़ता था, वो 10 साल बाद भी कहता था मैं इस बार मौका दे तो यमुना साफ कर दूंगा, स्वच्छ पानी दूंगा। वो हर बार ये बात करता है। आप एक बात बताइए ना, इलीगल इमिग्रेशन अगर देखा जाए तो आप, भाई हरियाणा में भी, हरियाणा में बहुत नया नया कॉन्सेप्ट है। मेन गुजरात और पंजाब में था। अब गुजरात का मुझे नहीं पता कि वो लोग किन कंडीशंस में जाते हैं, क्या सोच के जाते हैं,
लेकिन मैं आपको एक किस्सा बताता हूं, मेरे एक जानने वाले हैं, उस लड़के के पास इंडिया में कम से कम 2-4 करोड़ का मकान होगा, अच्छी आमदनी होगी, घर में एक फॉर्च्यूनर एक इनोवा क्रिस्टा है, और वो स्टूडेंट वीजे पे जाके कनाडा में अपना पिछवाड़ा घिस रहा है पिछले 3 से 4 सालों से। ये मेंटालिटी, ये जो माइंडसेट है ना, ये माइंडसेट है पिछले 40-50 साल में दिखाए गए वो जो सपने थे। वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने नाम का आपको याद है ना, वो एक पहले हमने नहीं देखा, मैंने सुना है कि ऐसा एक कोई सीरियल आता होता था, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। तो पंजाबियों के दिमाग में या गुजरातियों के दिमाग में उस चीज को ना प्रोग्राम किया गया कि नहीं नहीं, इंडिया तो बहुत बुरा है, सब कुछ विदेश ही है, हम तो बैकवर्ड हैं, अनपढ़ हैं, हमारा देश अनपढ़ है, जगह जगह कूड़ादान है। आज लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अमेरिका की पता है क्या है? बिहार में जब वो जो सबसे बुरा एरा था ना बिहार का, लालू का जंगल रहा था, जब लालू अपने घर के अंदर से बैठ के अपहरण इंडस्ट्री चला रहे थे, आज यूके में गोल्ड टोपी एरियाज में जाने के लिए पुलिस मना करती है, आपको पता है? यूके की पुलिस। यही हाल यूएस में है, पुलिस कहती है अंधेरा हो जाए तो उसके बाद घर से बाहर मत निकलो। कुछ एरियाज चिन्हित कर रखे हैं कि इन एरियाज में नहीं जाना है, ये एरियाज अनसेफ हैं। ये है आपका यूके और यूएस, जिनको ये बहुत कहते हैं कि बहुत डेवलप्ड इलाका है। मुझे आज तक पूरे हिंदुस्तान में अगर कभी एक बार मुझे लगा ना कि मैं आज गलत जगह हूं, तो मुझे मालेगांव सेंट्रल में जाके लगा। मतलब मुझे मालेगांव सेंट्रल में आके लगा था कि यार मैं गलत जगह आ गया, बहुत गलत डिसीजन था हमारे लिए। आपको सिर्फ और सिर्फ जिहादी दिखते थे, लेकिन मुझे बाकी हिंदुस्तान में प्रॉब्लम नहीं समझ आई। भाई हैदराबाद से बैठ के ओवैसी और उसका भाई कहता है ना 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, उसी हैदराबाद में टी राजा उसको माँ बहन की गालियों से सुशोभित करते हैं। उसी हैदराबाद में बैठ के टी राजा उनको रोज नंगा करता है, रोज उनको गंदी गंदी गालियां स्टेज से चढ़ के देता है, कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता है। बनारस में इनका जो नई सड़क वाला एरिया है उस एरिया में आप जाइए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है जी। मैं जरा भगवंत मान के शर्मिंदा होने के 2-4 मुद्दे और बता दूं। सर, पंजाब का बच्चा बच्चा जानता है कि चिट्टा कहां मिलता है, नशा कहां मिलता है, पर भगवंत मान को इस पे शर्म नहीं है। अभी एक पंजाब, हाँ जी, बड़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है रिमोहन भाई, यहीं जलंधर में, उसके जो ओनर फाउंडर मैनेजिंग डायरेक्टर है ना, वो आम आदमी पार्टी से राज्यसभा के सांसद हैं। उस पे एक लॉ फैकल्टी का गेट है, वो शरेआम रात को प्रोस्टिट्यूशन और ड्रग्स का अड्डा है। ये जितने अफ्रीकन कंट्रीज से आई हुई फीमेल है ना, वो वहां पे शरेआम प्रोस्टिट्यूशन करती हैं, और कुछ इंडियंस भी उसमें शामिल हैं। शरेआम, आपको शरेआम, आप कभी जाइएगा वहां, आपको शरेआम हर तरह का ड्रग जो इंडिया में अवेलेबल है, वो चिट्टा, एलएसडी और वो जो भी, मतलब जो भी आप ड्रग बोलो, वो ड्रग प्लस प्रोस्टिट्यूशन। एक बार यही शायद डीजीपी थे गौरव यादव, ये बच्चों को संबोधित कर रहे थे, तो बच्चों ने कह दिया था इनको कि आओ सर चलो आपको अभी दिलाऊं, आपको क्या चाहिए? कहता हम जैसे बच्चों को पता है कि कहां मिल रहा है ड्रग, और आपकी पुलिस को नहीं पता। पता है क्यों? क्योंकि महीना बंधा हुआ है, चौकी इंचार्ज को महीना मिल जाता है टाइम से। भगवंत मान को इस पे शर्म नहीं आती है। हजारों पोर्टल्स होंगे यूट्यूब के, हजारों वीडियोस होंगी यूट्यूब पे जो लोगों ने डाली हैं कि कैसे लवली यूनिवर्सिटी के लॉ गेट पे शरेआम प्रोस्टिट्यूशन और ड्रग्स का धंधा हो रहा है, लेकिन कभी पुलिस वहां जाती तक नहीं। उसमें ना नहीं, एक बार जम्मू के एक यूट्यूबर ने वहां पे लाइव वीडियो बना दी, लाइव जी। सर, पंजाब पुलिस उस यूट्यूबर को अरेस्ट करने जम्मू पहुंच गई। अब हो सकता है कुछ दिनों के लिए वो धंधा बंद हो गया हो या अभी भी हो गया हो, मुझे नहीं मालूम है इस बात की जानकारी। ये जो नन्हे पहलवान जो ये स्थिति बता रहे हैं, ये आज से 6-7 महीने पहले का केस है, और जम्मू पहुंच गई थी पंजाब पुलिस उस यूट्यूबर को अरेस्ट करने।
जिस क्योंकि साहब वो यूनिवर्सिटी के मालिक तो राज्यसभा मेंबर है, पहले बहुत अच्छे लड्डू बनाते थे, आजकल सरकारें चला रहे हैं। उन्होंने राज्यसभा की सीट कितने 100 करोड़ रुपए में खरीदी होगी, इसका अंदाजा आप लगा लो। पर सर भगवंत, अगर आज पंजाब की गली गली में नशा बिक रहा है और पंजाब के बच्चे ज़ॉम्बीज बने हुए हैं। अच्छा, सबसे बड़ी विडंबना, जो कनाडा से लोग आते हैं, वो कहते हैं कि पंजाब में तो बहुत गनीमत है। वो कनाडा और यूके और यूएस तो इससे ज्यादा बड़े अड्डे हैं नशे के। हमारे बच्चे जो यहाँ से गए हैं, कम से कम यहाँ वाला यहाँ रह के अपने घर पे तो है जो कर रहा है, अच्छा बुरा। यहाँ तो 55, 60 लाख, 70 लाख रुपए की डोंकी लगा के फिर अमेरिका में भी वही नशे, वही क्राइम, वही सब कुछ। सर भगवंत मान को इस पे शर्म नहीं आएगी। अच्छा, एक चीज, भगवंत मान को ये पता ही नहीं है कि पंजाब में कितने लोगों की डंकी लगवा रहे हैं, कितने एजेंट हैं पंजाब। भगवंत मान ने एक बात बताओ, जब तुमको पता था कि बड़ी बेइज्जती हो रही है, तो आप ही कह रहे हो ना कि भाई पंजाब की बेइज्जती होती है, बदनामी होती है, तो उस फ्लाइट के उतरने से पहले आप 100 एजेंट गिरफ्तार कर लेते। मैं कल, हम मनजिंदर सिंह सिरसा साहब जो बीजेपी के नेता है, पहले अकाली दल में थे, अभी दिल्ली से चुनाव जीते हैं, उनका कल एक वक्तव्य सुन रहा था। उन्होंने कहा हम तो तब मानते कि भगवंत मान को शर्म आई है जब उस हवाई जहाज के लैंड करने से पहले भगवंत मान 100 उन एजेंट को गिरफ्तार करता जो कि बच्चों से 50-50, 60-60, 70 लाख रुपए लेके इनकी डंकी लगवा के इनको मैक्सिको और पनामा के जंगलों से अमेरिका पहुंचाते हैं। वह हम तब मानते हैं कि भगवंत मान को शर्म आई है जब वो 101 ऐसे एजेंट पकड़ लेता जो लड़कियों की कॉन्ट्रैक्ट मैरिजेस कराते हैं, बिचौलिए बन के लड़कियों के बायोडाटा इकट्ठे करते फिरते हैं कि किस लड़की ने 5.5 बैंड आइलेट के इकट्ठे कर लिए, तो हम जो हैं भगवंत मान को हम तब मानते कि शर्म आई है जब वो ऐसे 100 एजेंट इकट्ठे कर लेता जो कि फर्जी कागजात बनाते हैं बच्चों को वीजा दिलाने के लिए। भगवंत मान ऐसे 100 फर्जी एजेंट पकड़ लेता जो बच्चों को फर्जी कोर्सेज, फर्जी, जो एक कमरे में चलने वाले कॉलेजेस में बच्चों को एडमिशन दिला के स्टूडेंट वीजा के नाम पे कनाडा और ऑस्ट्रेलिया भेज रहा है। ये आखिर एजेंट ही तो कर रहे हैं सारे। सर वहां पे भगवंत मान की बिल्कुल नहीं चले। हाँ, केंद्र सरकार ने अमृतसर क्यों लैंड करा दी फ्लाइट, इससे भगवंत मान को बहुत। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर अमृतसर नहीं लैंड करती, मान लो राजकोट लैंड कर जाती, फिर वो बेचारे पहले ही तो खज्जल होके आए, फिर वहां से राजकोट से वापस आते हैं अमृतसर अपने घर जाते कि नहीं जाते? जलंधर, अमृतसर, पठानकोट, कुबाड़ा, लुधियाना, होशियारपुर, ये तो अच्छा उन लड़कों से पूछो जी, आपके लिए जोधपुर उतरना सही था या अमृतसर उतरना सही था? तो वो 33 लड़के पता है क्या बोलते? ओ शुक्र है यार, कर दिन नजदीक उतार दिया हमको। सर आज की तारीख में जो हमारा समाज है और सरकार है और हमारा पूरा विपक्ष है ना, बशर्ते की जो रूट कॉज है कि आज भी भारतीय समाज के कुछ लोग हैं जो यहां लाखोंपति, करोड़ोंपति होने के बावजूद, बहुत अच्छे वेल सेटल्ड होने के बावजूद भी किस माइंडसेट के तहत आज भी जाके यूके, यूएसए और कनाडा में नारकीय जीवन जीने के लिए विवश है, इसके बावजूद जा रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ भाई, अब ये इतना ये स्यापा हो रहा है और ये खिलारा हो रहा है और वापस भेजे जा रहे हैं, आपको क्या लगता है कि पंजाब से इमिग्रेशन बंद हो गया? नहीं सर, अभी भी धड़ाधड़ आज की तारीख में, आज भी धड़ाधड़ पुर्तगाल भेजे जा रहे हैं लोग। आज भी वो इंडस्ट्री बदस्तूर काम कर रही है। बस फर्क कितना पड़ा है कि अब नए रास्ते, नए रूट,
नए तरीके ईजाद के। सर रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती है ना हर जगह, पंजाब में हमेशा एक R&D डिपार्टमेंट है जो इस रिसर्च में लगा रहता है कि अब कैसे विदेश भेजना है, किस मॉडल ऑपरेंडी से। इनकी पुरानी मॉडल ऑपरेंडी पता है क्या थी? टूरिस्ट वीजा पे जाओ वहीं रह जाओ, फिर वो टूरिस्ट वीजा देने बंद कर दिए। फिर इनकी दूसरी मॉडल ऑपरेंडी आई, ब्याह करा लो। तो सर इनकी हजारों लाखों लड़कियां ऐसी थी जो कि NRI आए, ब्याह करके हनीमून मना के वापस चले गए, लड़कियां यहीं रह गई। फिर वो मॉडल ऑपरेंडी फेल हो गई, तो इनको एक नई मॉडल ऑपरेंडी मिल गई है, स्टूडेंट वीजा वाली। स्टूडेंट वीजा में पढ़ने के नाम पे वहां जाओ और वहीं PR लेके वहीं रह जाओ। अब वो भी मॉडल ऑपरेंडी वो भी फेल हो गया प्रोजेक्ट यहाँ पे। तो सर अब क्या होगा? आपको लगता है ये जाना रुक जाएंगे? नहीं, ये कोई नया तरीका ढूंढेंगे। वो फिलहाल उन्होंने पुर्तगाल ढूंढ रखा है जी। जी हरिमोहन भाई। सर हरिमोहन भाई कंक्लूडिंग रिमार्क, क्योंकि मुझे अगली वीडियो पे जाना है सर। कंक्लूडिंग रिमार्क यही है कि ये लोग नहीं सुधरने वाले। बाबा जी की बात से पूरे तरीके से सहमत हूं। यहाँ भगवंत मान केवल राजनीति कर रहा है, इसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि भैया सिचुएशन कहाँ है कैसी है। इसे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि भैया वहां पर लोगों की जिंदगी भर की कमाई या उनके पुरखों की कमाई, जमीन जो होती है वो पुरखों की कमाई होती है, वो लुट रही है। उसे सिर्फ राजनीति करनी है और यहाँ केवल और केवल राजनीति है। हाँ, धंधा बदस्तूर तब तक जारी रहेगा जब तक यहाँ कोई ऐसी सरकार ना आ जाए जो कि, और मुझे तो पता नहीं क्यों लगता है कि जितने ये नेता हैं इन सबकी एक कट मनी मिलती है इस पूरे के पूरे नेक्सस से। यानी किसी के अगर 70 लाख रुपए किसी ने लिए हैं, कोई भी डंकी रूट से बेचने वाला कुछ भी, तो किसी न किसी बड़े नेता का उसके सर पे हाथ है और वो उस नेता को कोई ना कोई कट मनी भेजता है, जिससे ये लोग आगे। एक सेकंड बाबा जी, इसी तरीके से अगर हम ड्रग्स मनी को देखते हैं तो वो चिट्टे की मनी जो है, चिट्टे की मनी का भी एक हिस्सा नेताओं को पहुंचता है। जिस तरीके से इसी केजरीवाल ने एक जो शिरोमणि अकाली दल के नेता के ऊपर आरोप लगाया था कि जी उसका ड्रग्स मनी में हिस्सा है, बाकी उसने कुछ किया नहीं था, लेकिन हाँ केजरीवाल ने उस टाइम पर आरोप लगाया। लेकिन आज केजरीवाल के ऑफिस नेताओं के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि इनका उस ड्रग्स के व्यापार में, चिट्टे के व्यापार में एक बड़ा हिस्सा है। तो सोचने वाली बात तो देखो मेरे हिसाब से तो यही है कि देखिए अल्टीमेटली यहाँ पर ये लोग सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, राजनीति के अलावा कुछ भी नहीं। जी बाबा जी। हरिमोहन भाई, क्योंकि मुझे अगली वीडियो पे सर एक जगह जाना है, इसके लिए मैं आपसे आज थोड़ा जल्दी क्षमा चाहूंगा। आपने सर समय दिया, नन्हे पहलवान दोनों ने समय दिया, आपके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। अगले वीडियो में सर नए टॉपिक पे फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम। जय श्री राम।